हाय हेलो नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, अभी एक और नया वायरस हमारे देश में एंटर कर चुका है। तो प्लीज़ आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मास्क वगैरह लगा के रहिएगा ताकि आप लोगों का कोई लॉस ना हो। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार आर्यभट्ट जी की दुनिया में। आज हम एक्सरसाइज यानी हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है, हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.6 और क्वेश्चन नंबर हम आज सॉल्व करने वाले हैं 3। तो 3 क्वेश्चन को सबसे पहले हम बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे और उसे अपने दिमाग में बिठाएंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। तो चलिए। रीना हैज पेन एंड पेंसिल विच टुगेदर आर 40 in numbers. If she has 5 more pencil and 5 less pen, then number of pencils would become 4 times the number of pen. Find the original number of pen and pencil. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं हमको क्या क्या लिखना है। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 3.6। क्वेश्चन है आपका तीसरा। लेट द नंबर ऑफ पेन एक्स एंड पेंसिल वाई, देन x plus y is equal to 40। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेंगे। ठीक है, अब हम आगे इक्वेशन रीड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल्स, यानी कि उसके पास 5 पेंसिल और हों, तो हमने पेंसिल को लेट किया है y, यानी कि y plus 5 is equal to and 5 less pens, यानी कि x माइनस 5। हमने पेन को x माना है तो x माइनस 5। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आगे हमसे बोला है देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड बिकम 4 टाइम्स, यानी कि हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसके बाद है द नंबर ऑफ पेन, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स। ठीक है, हमने हमारा क्वेश्चन नोट कर लिया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। एंड ये वाला हम क्वेश्चन देखेंगे, मतलब ये वाली इक्वेशन देखेंगे तो ये वाली इक्वेशन सही तरीके से नहीं लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको ठीक करेंगे। तो इसको कर लेंगे y plus 5 is equal to 4x minus 4 into 5, यानी कि 20। अब हम क्या करेंगे, y minus 4x इक्वल्स टू minus 20 और माइनस का 5, हम इसको भी अब हम करेंगे माइनस का 4x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 25। अब हम इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया हमने तो ये माइनस का था प्लस का हो गया हमारा, और ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। इसके बाद हम इधर से सेम लिख लेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि इधर भी माइनस कॉमन है एंड इधर भी माइनस है हमारे पास, तो हम दोनों को क्रॉस कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन बचेगी 4x माइनस y इज इक्वल टू 25। हम इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, तब तक हम इधर लिखते हैं। अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4x है,
ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे हमारा ये बाई 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 कट जाएगा और इधर हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 65। ठीक है, अब x इक्वल्स टू हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो x इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 5 1 5, 5 1 5, 5 3 15, यानी कि 13 आया। हमने भाई x की वैल्यू निकाल ली है। अब ये वाली वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि दिस वैल्यू पुट इन फर्स्ट। जब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस y इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 13। आप लोग नोट कीजिए, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। हमें नहीं पता कि हमें कितनी पेंसिल और पेन की, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे करेंगे। तो यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 27। फाइनली हमने y की वैल्यू भी निकाल ली है, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। यानी कि इसके बाद हम लास्ट लाइन लिख देंगे, हेंस रीना हैज 13 पेन एंड 27 पेंसिल। आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, यानी कि 4 टेबल्स एंड 3 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट 2250 and 3 tables and 4 chairs cost 1950. Find the cost of 2 chair and 1 table. ठीक है, तो सबसे पहले हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को यहां लिखेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल the cost of a chair by, then 4x plus 3y is equal to, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 2। हमने इन दोनों इक्वेशन को बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा x और y का टर्म क्या है। तो यहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 4x है या 3x है या 3y है या 4y है, यानी कि हम अगर मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 1 में 4 का, क्योंकि हम y वाले टर्म को हटाना चाहते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई 4 and 3 in equation 1 and 2 respectively। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 4 16x प्लस 4 3 12
3 एंड इक्वेशन नंबर 4 में तो बड़े ही ध्यान से देखना, और इधर भी हमारे पास 12y है एंड यहाँ पे भी हमारे पास 12y है, यानी कि 3 एंड 4 दोनों ही इक्वेशन में हमारे पास 12y है, लेकिन दोनों ही जगह पॉजिटिव है। तो हमको इन दोनों टर्म को हटाना है, यानी कि बाई बाई को काटना है। तो आप लोग जानते हैं ये दोनों कैसे हटेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को तब ये दोनों जाएंगे। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस 4, यानी कि हम तीसरी इक्वेशन में से चौथी इक्वेशन को घटाएंगे। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। नोट करिए। अब इसके आगे देखते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 को नहीं हटाऊंगी क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हम यहां से इन दोनों इक्वेशन को करेंगे, ठीक है। 16x प्लस 12y माइनस 9x माइनस 12y इज इक्वल टू 9000 माइनस 5850, ठीक है। अभी हम ये नीचे का साफ कर लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन यानी कि जो हमारे पास कैलकुलेशन बची हुई है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम इधर साइड देखेंगे तो हमारे पास ये वाला 12 है, पॉजिटिव है, एंड ये वाला नेगेटिव है। तो ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे और हट जाएंगे। अब हमारे पास फाइनली बचेगा 16x माइनस 9x इज इक्वल टू, यहां से हम 9000 में से 5850 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1350, ठीक है। तो अब हम यहाँ से 7x मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ पे सेम रखेंगे, x इक्वल्स टू हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1350 अपॉन 7, ठीक है। अब हम 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू 450, ठीक है। हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को उठा के हमने जो इक्वेशन नंबर 1 अभी छोड़ी थी उसमें हम पुट कर देंगे। तो आप लोग नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। दिस वैल्यू पुट इन फर्स्ट। जब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 450, ठीक है। अब प्लस में 3y हो जाएगा और इज इक्वल टू में हमारे पास जो है उसे हम सेम रख देंगे, ठीक है। x की वैल्यू आपकी आ गई है, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। अब हम इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3y इज इक्वल टू, अब हम इसके बाद करेंगे 3y इज इक्वल टू 450। तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 450/3, तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 150, ठीक है। ये तो भाई हमारी y की वैल्यू आ गई है, लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है हम लोग देख लेते हैं। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से, तो चलते हैं। 4 tables and 3 chairs together cost 2250 and 3 tables and 4 chairs cost 1950. Find the cost. यहाँ पे ध्यान से सुनना। Find the cost of 2 chairs, यानी कि हमको जो कॉस्ट फाइंड करनी है वो 2 कुर्सी की और 1 टेबल की फाइंड करनी है। तो हमने टेबल की तो बिल्कुल सही निकाली है, लेकिन हमारे पास जो चेयर की है 2 चेयर, तो हम इसमें क्या करेंगे, इधर साइड भी और इधर साइड भी, यानी कि LHS और RHS दोनों में ही 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे इधर अकॉर्डिंग
क्वेश्चन की, वो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 1 टेबल, द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 1 टेबल is equal to 300 plus 450। तो इसका हमारा टोटल हो जाएगा 750। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम 5 क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करते हैं। 3 bags and 4 pens together cost 257, whereas 4 bags and 3 pens together cost 324. Find the total cost of 1 bag and 10 pens। ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे, लेट, ये 5 वाला है, 3.6 एक्सरसाइज चल रही है, आपको पता ही है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैग एक्स एंड द कॉस्ट of a pen by then। हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3x plus 4y is equal to 257। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी 4x plus 3y is equal to 324। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि हमें x या y में से किसी भी एक टर्म को हटाना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो बाई हमारा 12 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो बाई हमारा 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 2 में हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशंस बनाएंगे। तो क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 3 9x प्लस 3 4 12 बाई इज इक्वल टू 257 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 771। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16x प्लस 12 बाई इज इक्वल टू, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, उससे पहले हम नोट कर लेंगे। तो आप लोग जल्दी से फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो तीसरी इक्वेशन है एंड 4 वाली इक्वेशन है, दोनों में ही हमारा बाई वाला टर्म सेम हो गया है, लेकिन दोनों के आगे जो साइन है वो भी सेम है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे कि फोर्थ वाली इक्वेशन में से 3 वाली इक्वेशन को हम घटा देंगे। जब हम फोर्थ इक्वेशन में से 3 इक्वेशन को घटाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले
बचा के रखा है क्योंकि मुझे अभी इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां से सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 - 3, ठीक है। हम चौथी इक्वेशन में से तीसरी इक्वेशन को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16x + 12 बाई -9x - 12 बाई इज इक्वल टू 1296 माइनस 771, ठीक है। अब इसके बाद हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन बची। क्या बची आप लोग देखना ध्यान से। इस वाले 12 से ये वाला 12 तो हट ही जाएगा, यानी कि ये 12 कैंसिल आउट हो गया एंड 16x - 9x हुआ। तो हमारे पास कितना बचा, 7x, ठीक है। अब इधर हम सॉल्व करेंगे तो 1296 में से 771 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 525। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा x है तो हम सिंगल छोड़ेंगे और 7 जो हमारा मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में कर देंगे इधर साइड पे। तो हमने डिवाइड दे दिया 7 का और जैसे ही हमने डिवाइड दिया तो हमारे पास आया 75, यानी कि हमने फाइनली x = 75 फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने x निकाला है वो हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि हम इसके बाद एक लाइन लिखेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। जब हम ये वाली वैल्यू को, x वाली वैल्यू को इस हमारे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब हमारा क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। तो हमने यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 को हम सेम रखेंगे। यहाँ पे 75 निकल गया है, 75 कर दिया, प्लस 4y = 257, ठीक है। अब हम 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 225 प्लस 4y = 257, 4y = 257 - 225, ठीक है। अब 4y = 257 में से हम 225 को घटाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 32, यानी कि अब हम कर सकते हैं y = 32/4। तो आप लोग जानते हैं कि y = कितना आ जाएगा आप लोग के पास, 8, ठीक है। तो भाई ये तो हो गई हमारी आधी बात, क्योंकि अभी पूरी बात करना बाकी है। देख लीजिए आप लोग, x की वैल्यू भी आ गई है एंड y की वैल्यू भी आ गई है। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। अब हमने x और y की वैल्यू तो फाइंड कर ली है इस क्वेश्चन की। x की वैल्यू हमारी 75 आई है एंड y की वैल्यू हमारी 8 आई है। हमने दोनों वैल्यूज को निकाल लिया है, लेकिन अब हम आगे प्रोसेस क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन ने हमसे और क्या पूछा है या अपनी और क्या डिमांड रखी है।
तो सबसे पहले हम दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 बैग एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 257, ठीक है। Whereas 4 bags and 3 pens together cost 324, ये भी सही है। अब हम देखते हैं फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, ध्यान से देखना। फाइंड द टोटल कॉस्ट, हमको टोटल कॉस्ट निकालनी है, यानी कि बैग और पेन दोनों की टोटल कॉस्ट निकालनी है। उसके बाद कहा है हमसे कि कॉस्ट ऑफ 1 बैग, यानी कि एक बैग की कॉस्ट और 10 पेन्स की कॉस्ट निकालनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ अ बैग इज इक्वल टू 75 एंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू 8 into 10 इज इक्वल टू 80, ठीक है। हमने एक पेन की कीमत निकाली थी 8 रुपए, तो हमारे 10 पेन की कीमत हो जाएगी 80 रुपए। बड़ा ही सिंपल सी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है, टोटल की बात की है इसने, फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो ठीक है, चूंकि द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन्स इज इक्वल टू 75 प्लस 80, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका 155, ठीक है, 155। आप लोगों का ये हुआ फाइनल आंसर। चाहो तो रुपए लिख सकते हो। अब आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और इसी के साथ हमारा 5th वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो आप लोग जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए, ये वाला नहीं नोट करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। आप लोग नोट करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6। तो 6 वाले क्वेश्चन को भी हम सबसे पहले बहुत ही अच्छे से रीड करेंगे। तो देखते हैं 5 बुक्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 79, whereas 7 book and 5 pen cost 77. Find the total cost of 1 book and 2 pens. कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लेट the cost of a book is equal to X and the cost of a pen is equal to Y, ठीक है। हमने दोनों लेट कर लिया है। अब इसके बाद हमारी इक्वेशन क्या बनेगी वो भी आप लोग बड़े ध्यान से देखना। 5x plus 7y is equal to 79, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड बनेगी हमारी 7x plus 5y is equal to 77, इक्वेशन नंबर 2। हमने इन दोनों इक्वेशन को देखा तो हमें पता चला कि हमारा एक भी टर्म अभी कट नहीं रहा है, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन 1 एंड 7 इन इक्वेशन 2, ठीक है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y वाला टर्म 35 हो जाएगा एंड सेकंड वाले में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y वाला टर्म 35 हो जाएगा। यानी कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही y वाले टर्म सेम हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। x plus 35y is equal to
बनाएंगे, तो उससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसके आगे करते हैं अब। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्थ वाली हमारी इक्वेशन है 49x प्लस 35 बाई माइनस 3 वाली है 25x माइनस 35 बाई इज इक्वल टू 539 माइनस 395। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देख सकते हैं कि 35 इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 49 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 24x इज इक्वल टू 539 में से 395 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, 144 बचेगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 अपॉन 24, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6। 24 का हम डिवाइड करेंगे 144 में तो 6 टाइम जाएगा, तो आपका हो गया 6, x इक्वल टू 6। आप लोग नोट करिए। अब हम इसके बाद लिखेंगे दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। जब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, 1 इक्वेशन हमारी यहाँ पे है, जब हम वो वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के लगाएंगे तो क्या होगा आप लोग देखिए। तो 5 इंटू 6 प्लस 7 y इज इक्वल टू 79, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 7 y इज इक्वल टू 79, 7y इज इक्वल टू 79 माइनस 30, 7y इज इक्वल टू 49, y इज इक्वल टू 7। 49 में हम 7 का डिवाइड देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा y इज इक्वल टू 7 निकल के आएगा। तो ये तो बात हो गई भाई आपकी एक बुक की और एक पेन की, यानी कि एक किताब की और एक पेन की। ठीक है, क्वेश्चन हमसे और भी कुछ पूछ रहा है तो आप लोग नोट करिए इसे। अब हम आगे करते हैं। मैंने x और y की वैल्यू को बचा के रखा है क्योंकि हमें इनकी जरूरत है। तो अब इसके आगे हम करेंगे, तो आगे क्या है हमारे पास, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन। ठीक है, तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज इक्वल टू 6। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ
क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। सॉरी, इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 7 क्वेश्चन है। जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 1050 रुपीज। ठीक है, उसके बाद देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन अ टेबल एंड 20% on a chair. If she had taken a profit on 25% on the table and 10% on the chair, she would have got 1065. Find the cost price of each. कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 नोट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस, यानी कि द सीपी ऑफ टेबल बी रेट एक्स एंड द सीपी ऑफ chair be rate by, then profit on table is 10%। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस of a table is equal to rate x plus 10% of x। ठीक है, तो इसके आगे हो जाएगा x plus 10x upon 100 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे 100 का हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100x प्लस 10x अपॉन 100 रुपीज। इसके बाद हो जाएगा आपका 110x, यानी कि 110x अपॉन 100 रुपीज। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई टेबल के प्रॉफिट की बात, यानी कि सेलिंग प्रॉफिट ऑफ अ टेबल, यानी कि हमारा ये जो मटेरियल अभी तक हमने यहाँ पे सॉल्व किया ये टेबल के लिए हुआ है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम चेयर के लिए निकालेंगे। एक बार और समझ लीजिए, जो हमारी कॉस्ट प्राइस एक टेबल की हमने लेट की है वो है हमारी x, और हमने कॉस्ट प्राइस चेयर की लेट की है y। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट ऑन टेबल इज 10%, यानी कि हमें टेबल पे जो प्रॉफिट दिया है वो 10% दिया है। तो हमने सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल 10% पे निकालेंगे, तो 10% पे हमारा पूरा मामला यहाँ पे निकल के आया है। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। इस वाली वैल्यू को आप लिख लेना, ध्यान से खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसके आगे करते हैं प्रॉफिट ऑन चेयर इज 25%। ठीक है, जब हमारा चेयर का, अब हम चेयर के लिए निकालेंगे तो चेयर का 25% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू रेट y प्लस 25% ऑफ y। ठीक है, तो इसका हो जाएगा y प्लस 25 अपॉन 100 y, और यहाँ पे आपका रेट का सिंबल लग जाएगा। अब हम एलसीएम लेके करेंगे तो एलसीएम लेके हो जाएगा ये 125 y अपॉन 100। ठीक है, यानी कि ये आपका सेलिंग प्राइस निकला चेयर का
25% पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आप लोग बड़े ध्यान से देखना। हमने टेबल का प्रॉफिट निकाला था इतना, ठीक है, और हमने चेयर का प्रॉफिट निकाला था इतना। ठीक है, सही वैल्यूज लिखी हैं आप लोग, देखते रहिए। और इज इक्वल टू में हम क्वेश्चन दोबारा से रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है। इज इक्वल टू में हमारा आ जाएगा इतना, क्योंकि ये वैल्यू आपकी दी हुई है, आप लोग देख लीजिए। अब हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे तो दोबारा रीड करने पे आप देखेंगे thereby making a profit of 10% on a table, यानी कि अब इन्होंने परसेंटेज जो दिए थे हमें पहले प्रॉफिट के परसेंटेज टेबल और चेयर पे, वो दोनों जस्ट अपोजिट कर दिए हैं। अब चेयर वाला प्रॉफिट टेबल को दे दिया है एंड टेबल वाला प्रॉफिट चेयर को दे दिया है, तो हम अगेन लिखेंगे, अगेन इफ प्रॉफिट on a table and chair are 25% and 10% respectively, then जब हमारे अब दोबारा से प्रॉफिट जब चेंज कर दिए गए हैं तो हमारी इक्वेशंस, या हम ये कहें आगे की सॉल्यूशंस किस तरह से होंगे, आप लोग देखिए। तो यहां पे हो जाएगा द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू रेट एक्स प्लस 25% ऑफ x। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा रेट x प्लस 25x अपॉन 100, तो यहां हो जाएगा 125x अपॉन 100 रुपीज। ठीक है, आप लोग नोट करिए। अब हम आगे करते हैं, आप लोग नोट करते चलिए। इन वैल्यूज को आप ध्यान से संभाल कर रखिएगा। अब हम करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ इज इक्वल टू y प्लस 10% ऑफ y, तो हो जाएगा हमारा y प्लस 10y अपॉन 100, तो यहां से हमारा हो जाएगा कुछ इतना। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। अब देन करके हम लिखेंगे, देन मतलब हमने हमारी जो नई प्रॉफिट की जो परसेंटेज दी हुई थी हमने वो भी सॉल्व कर ली है। तो अब हम करेंगे आगे का क्वेश्चन। देन आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है। देन हमारा हो जाएगा 125x अपॉन 100 प्लस 110 अपॉन 100 बाई इज इक्वल टू 1065। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और यहां से x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। तो
चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम ये दोनों जो 100 है कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई में सेंड कर देंगे, तो हो जाएगा 110x प्लस 125y इज इक्वल टू, ठीक है, इतना ही होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा 125x प्लस 110y इज इक्वल टू 1065 गुणा 100, तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको हम लिख देंगे 4। आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हमारी जो तीसरी और चौथी इक्वेशन है, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। जब हम इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो आप लोग देखिए कितना हो जाएगा, 110x प्लस 125y प्लस 125x प्लस 110y इज इक्वल टू, मतलब हमारी जो इक्वेशन दोनों ऐड होके इतने बन जाएंगी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोग देखेंगे तो यहां हो जाएगा 235x प्लस 235y इज इक्वल टू, इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, अब यहां से हम 235 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस y, 235 हमने कॉमन ले लिया है और इज इक्वल टू में हमारा सेम लिखा रहेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अपॉन, तो अब हमको मिल जाएगा 900। ठीक है, इसको हम इक्वेशन बोल देंगे 5। आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे आगे के लिए, अभी हमने इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किया था, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। हम 4 वाली इक्वेशन में से 3 वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 4 वाली इक्वेशन में से 3 वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का, देखिए ठीक है। तो अब हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, अब आगे कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा आप लोग देखिए, खुद करिए कैलकुलेशन। यहाँ पे हम 125x में से 110x घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15x माइनस, यहाँ पे 110y है लेकिन 125 माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और आ जाएगा 15y और इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1500
आसानी से कि यहाँ पर माइनस है बाई और यहाँ पर प्लस है बाई, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। जैसे ही हमारा ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 प्लस 900, और ये बाई से बाई क्रॉस हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 1000 आ जाएगा आपका 1000, और यहां से x इक्वल्स टू 1000 अपॉन 2 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 500। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। हम इधर साइड में कर लेते हैं तब तक। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है, तो हम ये वाली वैल्यू उठा के अपनी इक्वेशन नंबर 6 या 5 में से किसी एक में लगा देंगे। तो हम लिखेंगे दिस वैल्यू पुट इन 5। जब हमारी ये वैल्यू जो x की है वो हम इक्वेशन नंबर 5 में लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 500 प्लस बाई इज इक्वल टू 900, तो बाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 400। यानी कि फाइनली हमने x और बाई दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। x इक्वल्स टू 500 आया है और बाई इज इक्वल टू हमारे पास 400 आया है, ठीक है। तो आप x और बाई की वैल्यू फाइंड हो गई है। लास्ट में हम लाइन लिख देंगे, हेंस द कॉस्ट ऑफ अ टेबल sorry is rate 500 and chair rate 400। फाइनली ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 डन, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से नोट करिए, पर आप लोग नोट करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि समझना भी है, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी होगा, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है काफी लेंथी हैं। तो आप लोग आज इतना कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया है ये वाली एक्सरसाइज हमारी। तो आप लोग इसको कंप्लीट करिए, सॉल्व करिए अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आए। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल।